बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस सैंडविचेस की रेसिपीज़। हम एक ही सैंडविच के फिलिंग के साथ 3 मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविच जो है वो रेडी करेंगे और ये 3 मुख्तलिफ़ तरह की डाइट फॉलो करने वाले लोगों के लिए हैं, जिसमें हम कम कैलोरी डाइट भी शामिल करेंगे और वो लोग जिनको चीज़ पसंद है उनके लिए भी बनाएंगे और वो लोग जो कि ग्रिल्ड सैंडविच खाना पसंद करते हैं उनके लिए हम ग्रिल्ड सैंडविच तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। मैंने चिकन लिया है बोनलेस और इसको मैंने कर लिए है छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। आप चाहें तो आप चिकन का जो है वो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन क्यूब्स और चंक्स जब चिकन के मुँह में आते हैं सैंडविचेस वगैरह में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन को जो है वो हमने स्लाइसिस में पहले काटना है और स्लाइसिस में काटने के बाद हमने चिकन के क्यूब्स काट लेने हैं। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चिकन के बड़े क्यूब्स रखना चाहते हैं या छोटे क्यूब्स रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर चिकन के मीडियम साइज़ क्यूब रखे हैं, ना तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े रखे हैं और ना ज़्यादा छोटे किए हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि गोश्त जो है वो पकने के बाद थोड़ा सा श्रिंक होता है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के रखे हैं ताकि जब ये श्रिंक हो भी जाए तो इतना साइज़ हो कि जब मुंह में ये चंक्स चिकन के आएँ तो वो जो है वो मज़ा दें। क्योंकि हमें पर्सनली जो है वो चंक्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं कीमे की निस्बत चिकन सैंडविच में या शवारमा वगैरह में। तो ये देखें, ये मैंने ये साइज़ रखा है, आप अपनी पसंद का साइज़ चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, चिकन को हम सारे को हम डाल लेंगे एक बाउल में और इसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए 1 kg चिकन है, इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप जो है दही, उसके अलावा चिली सॉस शामिल करेंगे, सोया सॉस और लेमन जूस या सिरका शामिल करेंगे। इसके अलावा कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, पिसा हुआ ज़ीरा है, तंदूरी मसाला है, सूखा धनिया है, जिंजर और गार्लिक का पाउडर है। उसके अलावा हल्दी और नमक शामिल करेंगे हम, और हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। तंदूरी मसाले में भी चूँकि नमक है और सोया सॉस और चिली सॉस में भी तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही शामिल करने के अलावा हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, और चिली सॉस जो है उसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। सोया सॉस, ये वो सोया सॉस है जो हमने घर पे तैयार किया था। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी अच्छी है। जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हुई इसकी रेसिपी। अब हम तमाम स्पाइसेस 1 बाय 1 शामिल करेंगे। तंदूरी मसाला जो है ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है शवारमा या सैंडविचेस वगैरह की फिलिंग में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो लोग चिकन टिक्का जो है रेसिपी वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तंदूरी मसाला जो है इसका एक अलग सा टेस्ट होता है। अब हम इसमें लेमन शामिल कर देंगे। लेमन को हम इसमें स्क्वीज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस की जगह आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। दोनों का टेस्ट इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं लाएगा इसमें। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज़ आधे घंटे से 1 घंटा जो है वो इनफ है इसकी मैरिनेशन के लिए, और तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा जो है वो इसको मज़े का एक फ़्लेवर दे देंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देते हैं। ठीक है, मैंने इसको 1 घंटा मैरिनेट किया था, आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मैरिनेशन के बाद हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ऑयली सैंडविच नहीं करना है। तो हम इनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से स्टर करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और चिकन के अपने ही पानी में हम इसको गला लेंगे। ठीक है, मैरिनेशन के लिए जो हमने टाइम दिया था उसमें इसके फ्लेवर्स ऑलरेडी इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो चुके हैं, और जब हम इसको इसी के पानी के अंदर पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसको कवर कर रहे हैं और इसी दौरान हम जो है ये मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। इसके हम सारे जो है वो एजेस काट लेंगे और आप जो है इसके एजेस को ज़ाया नहीं करेंगे। इसके एजेस को हम जो है वो कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसका हम जो है वो इसको ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ करेंगे। अनकरीब मैं आपके साथ ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी शेयर करूंगी। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेड क्रम्स इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। तो देखें, हमने सारे एजेस को जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और 1 बाय 1 जो है हम तमाम जितने भी स्लाइसेस हम अकॉर्डिंगली जितनी हमें बनाने हैं सैंडविचेस उसके मुताबिक हम स्लाइसेस जो हैं उनके एजेस रिमूव कर लेंगे।
मैंने थोड़ी सी ब्रेड जो है वो पहले रख ली थी बाहर, तो इस वजह से मेरी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी टूटना शुरू हो गई थी। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हवा में बहुत ज़्यादा देर के लिए ब्रेड को नहीं रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अच्छे तरीके से पानी सारा खुश्क कर लिया है, और तमाम जो स्पाइसेस हैं वो देखें कितना अच्छा उन्होंने चिकन को कलर दे दिया। ये तंदूरी मसाले की वजह से चिकन का कलर जो है वो बहुत बढ़िया आया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, और जो है इस दौरान हम जो है केचप और मायोनीज़ के साथ एक अच्छी सी जो है वो डिप तैयार कर लेंगे या सॉस तैयार कर लेंगे। ये इसमें चाहें तो आप चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़े से एडिशनल जो हैं वो चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि ये इसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी कर दें। थोड़ा सा लेमन जूस आप चाहें या सिरका वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि इसके फ्लेवर को और बढ़ा देगा। अब स्लाइसिस के ऊपर हमने मेल्टेड मक्खन लेना है। ये घर का देसी मक्खन है, जैसे मैं पहले बताया कि हम घर का ही जो है वो मक्खन इस्तेमाल करते हैं। तो नेचर के करीब रहना चाहिए। नेचर जो है वो उसके करीब रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स आपको हासिल होते हैं, बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। अब इसमें हम जो है वो थोड़े से अनियन जो है चॉप्ड वो शामिल करेंगे, और इसके अलावा जो है हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेटेड चीज़। तो चीज़ जो ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने मेरी रेसिपी चीज़ की नहीं देखी है। तो चीज़ को हम इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट करके फैला लेंगे, और ये चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और घर के इंग्रेडिएंट्स से ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और जो है वो बहुत ही स्टिकी चीज़ हमने हासिल की थी। चीज़ हमने इसके ऊपर ग्रेट कर ली है, और इसको हम जो है वो घर के बने हुए ओवन में जो है इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के ऊपर। मैंने थोड़े से डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। ये देखें ये मेरा घर का बना हुआ ओवन है नाज़रीन। ये हमने एक सिंपली एक हैवी बॉटम जो है वो पैन ले लिया है, या मैंने कढ़ाई इस्तेमाल किया, आप कोई देगची वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे हमने छलनी रख दी, और छलनी के ऊपर वो प्लेट या वो प्लेटर हमने रखना है जिसके ऊपर हमने अपना सैंडविच रखना है, ठीक है। और इसको हमने बिल्कुल लो मीडियम हीट पे जो है वो लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए चीज़ को मेल्ट होने के लिए रख देना है। इन द मीनवाइल हम जो है वो ग्रिल्ड सैंडविच की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह हमने मक्खन जो है वो स्लाइस के ऊपर लगा लेना है, और फिर हमने उसके ऊपर अपनी जो है वो फिलिंग रख देनी है, और अपर जो सैंडविच है, अपर जो लेयर है उसके ऊपर हमने मायोनीज़ और केचप की जो फिलिंग हमने डिप तैयार की थी वो हम लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और स्लाइस जो है उसके ऊपर मक्खन लगाकर तो मेल्टेड चीज़ जो है उसको कवर कर दिया है। और फिर अब हम जो है इसके ऊपर ये 3 लेयर जो है चीज़ वाला जो सैंडविच है वो हम 3 लेयर तैयार करेंगे। इसके ऊपर मैंने उसी चिकन की फिलिंग में जो कि रखी थी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो है वो ऑलरेडी शामिल कर दिया है, ठीक है। और वो हम जो है उसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से। फैलाने के बाद हम एक दफ़ा फिर इसके ऊपर जो है वो चीज़ ग्रेट करेंगे, और ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़े का और बहुत ही कह लें यमीएस्ट किस्म का जो है वो सैंडविच तैयार होगा। और ये स्पेशली चीज़ लवर व्यूअर्स के लिए है। अब हमने जो इसका अपर स्लाइस है अगेन उसके ऊपर हमने जो है वो मायोनीज़ और केचप वाली जो है डिप लगाई है, और अपर साइड पे जो है डिप लगाने के बाद इसको हम लोअर साइड पे भी लगाएंगे, और अपर साइड पे भी केचप और मायोनीज़ की डिप लगा लेंगे। और उसके ऊपर जो है अगेन जो है वो हम चीज़ जो है वो ग्रेट करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया ये बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़े का सैंडविच हमारा तैयार होने वाला है। ये हम मेरे तमाम उन व्यूअर्स के लिए है जो कि चीज़ लवर्स हैं, और इंशाल्लाह ताला वो ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उनको बहुत 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 पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अब एक बार फिर हम इसको जो है वो कवर कर देंगे, और चीज़ को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो दोबारा से चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसको जो है उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी मज़े की जो है सैंडविच हमारी तैयार हुई है, और इसको देखते ही मुँह में पानी आने वाला है सबके। इंशाल्लाह ताला आप सब इसको ज़रूर लाइक करेंगे। लाइक करें तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपने जो है कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जो है ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, ग्रिल्ड पैन लिया है। आप जो है इसको टोस्टर वगैरह में भी कर सकते हैं, उसमें भी ग्रिल की ऑप्शन मौजूद होती है। और ये सैंडविच जो है हमने मक्खन लगाने के बाद उसके ऊपर सैंडविच जो है जो हमने रेडी किए हैं हमने रख देने हैं। सैंडविच मैंने आपको बताया था सिंपली टोस्ट के ऊपर, स्लाइस के ऊपर जो है वो हमने मक्खन लगाना है, उसके ऊपर हमने अपनी फिलिंग रखनी है जिसमें चिकन के अंदर ही
ही हमने शिमला जो है, टमाटर और चॉप जो है प्याज वो शामिल कर दिया, मिक्स कर दिया, और उसको हमने जो है फिलिंग को उसके ऊपर लगाने के बाद अपर स्लाइस जो है, नीचे वाली स्लाइस पे हम मक्खन लगाएंगे अंदर वाली साइड पे, और अपर स्लाइस के ऊपर जो है वो हम मायोनीज़ और केचप की जो हमने डिप तैयार की थी वो लगाएंगे। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा जो है वो ग्रिल हुआ है हमारा सैंडविच। ये और बात है कि थोड़े से मेरे जो स्लाइसिस थे वो ड्राई होने की वजह से टूटना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने इनको फ़ैन के नीचे रख दिया था। तो आप ये प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब आप स्लाइसिस वगैरह के एजेस वगैरह काटें या स्लाइसिस रखें, बनाने लगें सैंडविच, तो उनको पहले से जो नहीं रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट सैंडविच है उसके लिए हम टोस्टर रेडी कर लेंगे। टोस्टर की जो साइड्स हैं उसको हम बटर कर लेंगे। आप जो है वो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भी मक्खन इस्तेमाल किया है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे मक्खन का इस्तेमाल सैंडविचेस वगैरह में, टोस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने सिंपली अपनी फिलिंग जो है उसमें भर के तो इसको हमने टोस्ट कर लेना है। ये इसकी अपर साइड जो है सैंडविच मेकर की, उसको भी मैंने मक्खन से ग्रीस कर लिया था। ठीक है, अब हम इसको जो है सैंडविच मेकर को ऑन कर देंगे। आप याद रखिए कि ये जो सैंडविच है इसको हमने विदाउट चीज़ रेडी करना है। ठीक है, और इसमें ये बिल्कुल जो है वो डाइट जो लोग डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सैंडविच है। इसमें बहुत जो है कैलोरीज़ की मिकदार जो है वो लिमिटेड सी है। तो ये हमारा सैंडविच अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी हमारा सैंडविच तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना था, और इसका जो टेस्ट है वो ऑल्दो दूसरे सैंडविचेस में चीज़ इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसका टेस्ट भी किसी तरह से उनसे कम बिल्कुल भी नहीं था, और ये बहुत मज़े का और बहुत यमीएस्ट जो है सैंडविच हमारा रेडी हो गया था। और बहुत ही शानदार इसका टेक्सचर, बहुत ही मज़े की इसकी लुक्स हैं, और मुझे तो अभी से दोबारा से इसको देखते हुए फिर से मुँह में पानी आने लगा है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सा सैंडविच ज़्यादा मज़े का लगा, चीज़ वाला, विदाउट चीज़, या फिर ग्रिल्ड सैंडविच। ग्रिल्ड सैंडविच जो है उसमें भी चीज़ शामिल है, और मैं इसको यहाँ पे टेस्ट किया था तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। और जब मैंने टेस्ट किया तो फिर अलाया मैडम आ गई कि मामा मैं भी इसको टेस्ट करूँगी, और ये उनके आप तासुरात सुनिए।